जी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी का स्वागत है हमारे पीआईटी के डिफेंस चैनल पर, जहां हम लोग टारगेट कर रहे हैं अपने दो एग्जामिनेशन, दो हमारे जो डिफेंस के मेजर एग्जामिनेशन की कैटेगरी में मान सकते हैं, अपने एयरफोर्स को टारगेट करते हुए। तो हमारा एक तो होता है एफ कैट और दूसरा होता है हमारा वाई ग्रुप, जहाँ पे हमें रागा में अपने रीजनिंग सेगमेंट का रोल देखने को मिलता है। तो एफ कैट में हमारा 105, हमने कल भी बताया था कि 105 नंबर की रीजनिंग आसपास देखने को मिलती है, तो हमें 100 प्लस टारगेट करके चलना है। और वहीं हम रागा की बात करें तो हमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है, यानी 13 से लेके 15 तक वहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था, वो क्लॉक चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट किया था, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके थे कि हमें कितने वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, मिरर इमेज कहीं ना कहीं डिस्कशन किया था। आज हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे होंगे, वाटर इमेज की तरफ चर्चा कर रहे होंगे। हम वाटर इमेज की तरफ चर्चा कर रहे होंगे, तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं वाटर इमेज का। कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम मिरर इमेज का। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, घड़ी की सुइयां बताए थे कैसे परिवर्तन होती है, लेफ्ट टू राइट परिवर्तन होती है। घड़ी की सुइयों का जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। बोलो हाँ। तो यानी अगर हम यहाँ पे बात करें, 1:40 का मतलब 13:40 का मतलब क्या है, 1:40। 13:40 का मतलब क्या है, 1:40। तो अगर हम यहाँ पे घड़ी बनाए हैं तो ये हमारा 6 हो गया, ये यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 9। ठीक है, ठीक है। तो सुनो, अब यहाँ पे हम जानते हैं 12 और 6 हमारा पॉइंट फिक्स होता है, 12 और 6 वो हमारा पॉइंट फिक्स होता है। बाकी सब सुइयाँ लेफ़्ट टू राइट चेंज होती हैं, बाकी सब सुइयाँ लेफ़्ट टू राइट चेंज होती हैं। यानी अगर कोई सुई 11 पे है तो वो कहाँ चली जाएगी, 1 पे चली जाएगी। अगर कोई सुई 1 पर है तो वो कहाँ चली जाएगी, 11 पे चली जाएगी। कोई सुई 2 पे है तो वो 10 पे चली जाएगी, 10 पे है तो 2 पे चली जाएगी। सुइयों का परिवर्तन का जो सिस्टम देखने को मिलता है, हमें लेफ्ट टू राइट देखने को मिलता है। अब हमें पूछा क्या है, एक घड़ी में कितना बज रहा है, 1:40। 40 मिनट का मतलब क्या है कि मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, 8 पे होगी। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, 8 पे होगी। और घंटे वाली सुई 1:40 का मतलब 1 और 2 के बीच में होगी यहाँ पे। तो यानी 1:40 का समय हमें ये हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं जब भी हम दर्पण प्रतिबिंब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जैसे पूछा है क्या, व्हाट इज द मिरर इमेज, यानी दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, चीजें लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाती हैं, यानी सुइयों का परिवर्तन लेफ्ट टू राइट हो जाता है। अगर मिनट वाली सुई 8 पर है तो दर्पण में कहाँ चली जाएगी, 4 पे चली जाएगी। दर्पण में जो हमारी सुई है कहाँ चली जाएगी, 4 पे चली जाएगी। अगर ये बताओ, ये 2 पर होती तो 10 पे जाती, 1 पर होती तो 11 पे जाती, यानी 1 और 2 के बीच में है, तो यानी जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ जाएगी, 10 और 11 के बीच में जाएगी, 10 और 11 के बीच में जाएगी। अब ये 40 का मतलब क्या है, 2 के पास पहुंचने वाली है। 40 का मतलब क्या है कि 2 के पास पहुंचने वाली है घंटे वाली सुई। तो वैसे ही क्या होगा, अगर 2 के एकदम पहुंच जाती तो 10 पे करेक्ट होती, यानी 2 से हल्का दूर है तो 10 से हल्का दूर होगी। यानी 10 यहाँ पे क्या होगा, 10:20 का समय दिखाना है। यहाँ पे क्या होगा, 10:20 का समय, 20 मिनट तो होगा ऑप्शन में, ऑप्शन में 20 होना चाहिए। और अगर सुई 10, 1 और 2 के बीच में है तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा 10:20। यहाँ पे आप ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे 10:20। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। और कल आपको डायरेक्ट तरीका बताए थे कि डायरेक्ट कैसे निकालना है। ये तो हमारा हो गया कि बेसिक से हमें कैसे निकालना है, घड़ी कैसे सुइयों परिवर्तन करते हैं। और डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या बताए थे, डायरेक्ट निकालने का तरीका आपको बताए थे कि 11:60 से माइनस कर देना है। अब तुम कहोगे सर ये 13:40 है तो इसको कैसे माइनस करेंगे, तो 11:60 ले लो भाई, तुम माइनस कर दो किससे, 13:40 का मतलब 1:40, कितना 40, 1:40। तो 11 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 10। और 40 में 60 में से 40 घटाओगे 20,
यानी तब भी तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 10:20 यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। इतनी बातें आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी। इतनी बातें आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी। क्लियर। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकालने का तरीका, जब भी तुमसे यहाँ पे पूछे मिरर इमेज, तो तुमको क्या करना है, ऐसे ही 1160 से माइनस कर देना है। या तो ऐसा बताओ इसमें कितना जोड़ दो कि 12 बन जाए। जैसे 11 ये 140 है, तो इसमें कितना जोड़ दो कि 12 बन जाए। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 जोड़ दोगे, हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रैक्शन में पूछ लेते हैं तुमसे। पहले तुम 7:46 पे बता दो, 7:46 पे बता दो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 7:46 पे बता दो, थोड़ा सा फिर फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे। 7:46 पे बता दो कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तब उसके बाद हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे होंगे, तब उसके बाद हम कहीं ना कहीं इसके फ्रैक्शन टाइप का डिस्कशन कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 7:46, तो किससे घटाना है, 1160 से घटाना है, और 7:46 घटाना है, यानी यहाँ पे 7 रहेगा और यहाँ पे कितना रहेगा 46। 46 14 कितना हो जाएगा 60, यानी मिनट तो वैल्यू 14 आ जाएगी। दो ऑप्शन 14 दिख रहे हैं, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ और था। 7 4 11, यानी 4:14 यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा। 4:14 आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर इतनी बातें, इतनी बातें क्लियर। अब हम थोड़ा सा फ्रैक्शन की तरफ मूव करें। अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन की तरफ मूव करें, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, थोड़ा सा पहले समझो। 6:15 पर मिरर इमेज बताना है आपको। छः बजकर 15:12 पर आपको मिरर इमेज बताना है। 6:15 पर आपको मिरर इमेज बताना है। तो कैसे करोगे भाई, यहाँ पे ये करोगे तुम कि जो 11 अभी तक कितने ले रहे थे, 1160 ले रहे थे ना। अब तुम्हारा यहाँ सेकंड भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ 60 से 1 मिनट कैरी कर लो, यहाँ पे 60 सेकंड ले लो, और यहाँ मिनट की जगह 59 ले लो। इतनी बातें क्लियर। तो यानी यहाँ पे अब 1 मिनट अलग कम कर दोगे और उसको 60 में कन्वर्ट ऐसे करके माइनस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लोगे, 11 59 और यहाँ पे 60 सेकंड माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 48 12 60, 48 12 60, और 59 में से 10 घटाओगे कितना आएगा 49, 49 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 59 में से 10 घटाओगे कितना आएगा 49, 49 में 5 घटाओगे 44 आ जाएगा। ठीक है, और ये 6 5 11, यानी यहाँ पे 5। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो होगा 5:44 जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा 5:44 आई होप आपको इतनी बातें कंफर्म हुई होंगी। 5:44 अब इसी पे क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं। सारे जितने डाउट्स बन सकते हैं, इससे ज़्यादा तुमसे पूछेगा तो यह जान लेना हमारी गलती है। इससे ज़्यादा अगर तुमसे ये पूछ लेता है तो ये हमारी गलती है। अब यहाँ पे तुमको यही चीज़ हम फ्रैक्शन में दे दें, 6:15 सही 1/5, इसका तुमको मिरर इमेज बताना है। इसका तुमको मिरर इमेज बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, आपको बताना है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। फ्रैक्शन में हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी, हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में चीज़ें देखने को मिलेंगी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, तुम किससे घटाते हो, इसकी टोटल वैल्यू अगर हम तुमसे पूछे तो कितनी होगी, इसकी अगर हम टोटल वैल्यू पूछे तो कितनी होगी। अगर कोई चीज़ 2 सही 2/3 लिखा है तो इसका मतलब 3 दूनी 6 2 8/3 हो जाता है। बोलो हाँ या ना, 8/3 हो जाएगा कि नहीं। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें
तो ये हमारा कितना है, 15 सही 1/5 है, 15×5 = 75, एक 76/5, यानी इसकी जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो 76/5 आ जाएगी। तो 11, देखो एकदम पहले हम क्या कर रहे हैं, एकदम बेसिक कैलकुलेशन बता रहे हैं। 11:60 में से तुमको घटाना है 6:76/5, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा माइनस हो जाएगा डायरेक्ट, 6 5 11, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो 60 माइनस, अगर मिनट कैलकुलेट करते हो, 60 माइनस 76/5, तो 5 अंक 30, यानी 300 माइनस 76, 300 माइनस 76 बटे कितना आ जाएगा 5, यानी 224/5, 224/5, यही तो ना, 76 4 80 20, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 5, तो इसको भाग दोगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, कितना बचा 2, 5 चौक 20, 5 8 40, तो यानी 44.8। यहाँ पे जो तुम्हारा राइट आंसर आ रहा है 44.8 देखने को मिलेगा। 44.8। अब 0.8 को फ्रैक्शन में करोगे 10 करके तो 4/5 आ जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें कंफर्म हुई होगी। कह दीजिए सर इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, तुम करोगे और कौन करेगा, कौन करेगा, तो तुम करोगे भाई, और कौन करेगा, इतना कैलकुलेशन तुम करोगे और कौन करेगा। अब इसको कह दीजिए सर शॉर्ट, ये जैसे आपने इसको शॉर्ट कर दिया, मतलब एकदम शॉर्ट बना दिया, क्या आप इसको नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। आओ बताते हैं कैसे बनाएंगे, आओ यहाँ पे बताते हैं आपको कैसे इसको शॉर्ट्स बनाएंगे, एकदम छोटा। देखो इसी क्वेश्चन को तुम मेथड 2 लिख लो, मेथड 2, मेथड 1, यहाँ पे आपको क्या करना है, मेथड 1 कर लेना है। इसमें तुमको क्या करना है, 11:59 ले लेना है, 11 क्या करना है, 11:59 ले लेना है, और 1 मिनट अलग से ले लेना, सेकंड नहीं, ये क्योंकि क्या है, मिनट का ही 1/5 है। 1/5 जो पार्ट है वो किसका है, वो मिनट का है, यानी तुमको मिनट में यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे तुम घटा लो, यहाँ पे घटाओ कितना आ जाएगा, 6:15 सही 1/5, तो यहाँ पे माइनस करो कितना आएगा, 6 5 11, और यहाँ मिनट घटाओगे कितना आ जाएगा 44, और 1 में से 1/5, 1 माइनस 1/5, तो 5 1 कम 5 माइनस 1 4/5, यानी 4/5। तो तुम यही कहोगे कि अगर यहाँ पे 10 लगा दोगे तो 4/5, यहाँ पे आपका राइट आंसर ये भी देखने को मिलेगा। 4/5 का मतलब 0.8 होता है, 4/5 का जो मतलब होता है वो क्या होता है, 0.8 होता है। आई होप आपको इतनी बातें एकदम बेसिक तरीके से समझ में आई होंगी, इससे बेसिक इसमें हो नहीं सकता, इतना है श्योर है। अब तुमको यहाँ पे 7:46 सही 4/11, 46 सही 11 पे तुमने निकाल लिया। अब तुमसे पूछा जाए 7:46 सही 4/11, इसका तुम बताओ। तो तुमने यहाँ पे मेथड नंबर 2 लगाया है, अब मेथड नंबर 1 एग्जाम में नहीं लगाना है, कैलकुलेशन को कम करना है। तो कैसे घटाओगे तुम, 7:46 सही 4/11 को घटाओगे 11:59 और 1 मिनट फ्रैक्शन वाले को अलग से ले लोगे, 7 4 11, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे तुम घटाओगे 59 में से 44, तो ये 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1, और 11 माइनस 4 करो, 1 में से यहाँ पे माइनस करना है, 11 में से 4 कर दोगे, 7 माइनस 4 7/11, 4:13 सही 7/11, यानी अगर यहाँ पे 46 सही 4/11 होता तो यहाँ पे क्या कर देते, 4:13 सही 7/11 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको इतनी बातें कंफर्म हुई होंगी एकदम, इससे ज़्यादा तुम्हारा मिरर इमेज में नहीं पूछ सकता है। कल की सेशन में हम लोग ने नॉर्मल क्वेश्चन डिस्कशन किया, फिर उसके बाद घड़ी की सुइयाँ आपस में कैसे परिवर्तित होती हैं इस पर चर्चा किया, ठीक है, ठीक है। आज हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आपने मिरर इमेज को समाप्त कर दिए हैं, अब हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वाटर इमेज की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन वाटर इमेज का है, तो वाटर इमेज, हाँ यहाँ पे जल में देखा जाए
तो घड़ी को जल में देखा जाए, एक क्वेश्चन और इसमें मिरर इमेज में पूछ लेता है, एक क्वेश्चन आपसे और मिरर इमेज में पूछ लेता है कभी कभी। वो क्या पूछता है, जैसे मान लीजिए ये कोई घड़ी है, उसका मिरर इमेज क्या होगा, उसका मिरर इमेज 1160 से घटाओगे, ये मिरर इमेज होगा। उसको एक बार शीशे में देखोगे तो उसका मतलब माइनस कर दोगे, मतलब मिरर इमेज का मतलब 1160 से माइनस कर दोगे। लेकिन उसको, जैसे ये है, ये भी मिरर इमेज है। अब आपसे पूछा जाए कि घड़ी के मिरर इमेज, घड़ी के मिरर इमेज को घड़ी में मतलब दूसरे मिरर में देखा जाए तो उसका समय क्या होगा। यदि किसी घड़ी में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6:15 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 6:15 हो रहे हैं, तो यदि उसके मिरर इमेज को किसी मिरर में देखा जाता है तो टाइम क्या होगा, यानी 2 बार मिरर होगा तो वही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 बार मिरर इमेज होगा तो एक्चुअल टाइम का काम करेगा, 2 बार मिरर इमेज होगा तो एक्चुअल टाइम काम करेगा। आई होप आपको इतनी बातें कंफर्म हुई होंगी। ठीक है, चलो अब हम लोग चर्चा करते हैं जल प्रतिबिंब पर। देखो इसमें थोड़ा सा अपवाद देखने को मिलता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बात करें, हमारा यहाँ पे देखोगे तो अपवाद देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा कितना आया था, 10-20 आया था। अगर घंटे वाली सुई यहाँ पे क्या थी, 2 पर होती तो यहाँ पे ये 10 पे जाती। 2 से हल्का है ना, यहाँ पे क्या है 1:40 का मतलब 2 वाले पास पहुँचने वाली है। तो अब यहाँ घंटे वाली देखोगे 10 के पास ही होगी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 20 मिनट, 10-20 एकदम करेक्ट सही दिख रहा है। घंटे और सुइयों मिनट की सुई का बैलेंस सही है। लेकिन अगर हम मिरर जल प्रतिबिंब में बात करें, अगर यही बात हम जल प्रतिबिंब में बात करें तो थोड़ा सा हमें अलग देखने को मिलता है। यहाँ पे अपवाद देखने को मिलता है। कैसे अपवाद देखने को मिलता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका, यहाँ पे घड़ी की सुइयां समय दिखा रही हैं। ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, 1 2 4 5 7 8, ठीक है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी हमने बताया था कि मिरर इमेज में चीज़ें लेफ्ट टू राइट चेंज होती हैं, मिरर इमेज में जो परिवर्तन होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। मिरर इमेज में जो परिवर्तन होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। वहीं अगर हम वाटर इमेज की बात करें तो चीज़ें ऊपर से नीचे यानी अप्स एंड डाउन्स चेंज होता है। जब भी तुम्हारा दर्पण यहाँ पे लग जाए इन दो जगहों पे, तो कहीं ना कहीं वो किसका काम करेगा, वो जल प्रतिबिंब का काम करेगा। जब भी तुम्हारा दर्पण ऐसे लग जाता है तो यहाँ पे ये किसका काम करेगा, जल प्रतिबिंब का काम करेगा। आई होप इतनी बातें क्लियर हुई हैं, आई होप इतनी बातें क्लियर हुई हैं। ठीक है, अब जैसे हमने आपको उसमें बताया था, उसमें आपको बताया था ना कि जब हमारा यहाँ पे 6 और 12 फिक्स हो जाता है, अब इसमें ऊपर से नीचे चेंज हो रहा है। इसमें जो सुइयों का परिवर्तन हो रहा है वो ऊपर से नीचे हो रहा है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ 9 और 3 क्या हो जाएंगे, 9 और 3 के पॉइंट फिक्स हो जाएंगे। 9 और 3 के जो पॉइंट हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में फिक्स हो जाएंगे। अब ये बताओ चीज़ें जो चेंज होगी वो कैसे होंगी, अप्स एंड डाउन्स में चेंज होंगी। यानी अगर कोई सुई 12 पर है तो वो कहाँ जाएगी, अगर कोई सुई 12 पर है तो वो कहाँ जाएगी, 6 पर चली जाएगी। अगर कोई सुई 12 पर है तो वो कहाँ जाएगी, 12 पर है तो 6 पे चली जाएगी। अगर कोई सुई 11 पर है तो वो 7 पे चली जाएगी। अगर कोई सुई 10 पे है तो वो कहाँ चली जाएगी, 8 पे चली जाएगी। अगर कोई सुई 5 पे है तो वो 1 पे चली जाएगी, 1 पे है तो 5 पे, 2 पे है तो 4 पे, 4 पे है तो 2 पे। इस प्रकार हमें सुइयों का परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलता है जल प्रतिबिंब में।
इस प्रकार हमें सुइयों का परिवर्तन हमारे जल प्रतिबिंब में देखने को मिलता है। अगर कोई सुई 12 और 1 के बीच में है तो वो कहाँ जाएगी? 5 और 6 के बीच में। अगर कोई सुई 3 पर है तो वो फिक्स होगी। अगर कोई सुई 2 पर है, 4 पे जाएगी। 2 और 3 के बीच में है तो कहाँ जाएगी? वो 3 और 4 के बीच में जाएगी। वो कहाँ जाएगी? 3 और 4 के बीच में जाएगी। अगर कोई सुई 9 और 10 के बीच में है तो वो कहाँ जाएगी? 8 और 9 के बीच में जाएगी। इतनी बातें आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इतनी बातें आई होप आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बोलो डन, क्लियर, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हमें जो समय दिया है वो कितना दिया है? 5:40 5:40 का समय दिया है। चलो हमें जो टाइम दिया गया है वो 5:40 दिया गया है। अब हम इसका घड़ी का परिवर्तन, पहले बेसिक समझेंगे फिर डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे। पहले हम लोग बेसिक समझते जाएंगे फिर डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे। तो ये बताओ यहाँ पे क्या होता है? 12, यहाँ पे क्या होता है? 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, थोड़ा सा ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, ये 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। ऊपर से नीचे सुइयां परिवर्तन होंगी। ये कितने बजे का समय दिए हैं? 5:40। 40 का मतलब मिनट की सुई कहाँ पे होगी? मिनट की सुई 8 पर होगी, ठीक है। और 5:40 का मतलब क्या है? घंटे वाली सुई 6 के आसपास होगी। घंटे वाली सुई, तो 5:40 का समय दिख रहा है कि नहीं आपको? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 5:40 का समय दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सुइयां परिवर्तन कैसे होती हैं। सुइयों का जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। अब ये बताओ, अगर कोई सुई 8 पर है तो वो कहाँ जाएगी? 40 का मतलब 8 पे है तो ये चली जाएगी 10 पे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। तो मिनट की सुई पीछे का मिनट जो आने वाला है वो हमें 10 आने वाला है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पीछे के मिनट में जो 10 आने वाला है। अब यहाँ पे क्या बोला है? अगर कोई सुई 6 पर होती तो कहाँ पे होती? वो चेंज नहीं, मतलब 12 पे चली जाती। अगर कोई सुई 6 पर होती तो वो कहाँ जाती? 12 पे जाती। अगर कोई सुई 5 पे होती तो कहाँ जाती? 1 पे जाती। अगर कोई सुई 6 के जस्ट पास है यानी 12 के जस्ट पास होगी, तो यानी घंटे वाली सुई 12 के पास में जाएगी, ऐसे करके। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम इसको मिटा दें, अगर हम इसको मिटा दें तो घड़ी में समय क्या हो रहा है? 10 का समय नहीं होगा ना भाई, 12:50 का होगा। अगर यहाँ पे ये था 8 पे था तो 10 पे जाएगी। मिनट की वैल्यू कितनी आने वाली है? मिनट की वैल्यू 50 आने वाली है। मिनट की वैल्यू कितनी आएगी? 50 आएगी। क्योंकि अगर 5:40 का मतलब यहाँ पे 8 पे है तो वो कहाँ पे जाएगी? मिनट वाली सुई 10 पे जाएगी। मिनट वाली सुई कहाँ पे जाएगी? 10 पे जाएगी। यानी मिनट की तो वैल्यू 50 पे आ गई। मिनट की वैल्यू 50, ये कहीं इसको करेक्शन करना पड़ेगा, है ना। मिनट की वैल्यू कहाँ जाएगी? 50 पे जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये बताओ, अब ये बताओ, समस्या ये आ रही है कि अगर 12:50 हो रहे हैं तो घंटे वाली सुई 12 के पास क्या कर रही है? इसको तो 1 के पास होना चाहिए। अगर मिनट वाली सुई 12 के मतलब 50 मिनट के पास है तो घंटे वाली सुई 1 के पास जानी चाहिए, लेकिन ये 12 पे क्या कर रही? तो
तो ऐसे केस में आपका घड़ी क्या हो जाता है, खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि घड़ी किस में चली गई है, पानी में चली गई है। घड़ी कहाँ चली गई है, पानी में। तो घड़ी पानी में जाने के बाद खराब हो जाएगी, क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, यहाँ दो आंसर आते हैं। यहाँ पे क्या आता है, दो आंसर आता है। तो यहाँ पे अगर घटाओगे, यहाँ पे आपका आएगा 12:50। 12:50 आंसर होगा। तो सर आपने कहा दो आंसर आता है, तो एक 12:50 होगा, एक 11:50 होगा। 11:50 को प्रायोरिटी बाद में देंगे, हमेशा प्रायोरिटी देखोगे। इसमें तो तुम श्योर आंसर नहीं दे पाओगे, कभी नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये अपवाद देखने को मिलता है यहाँ पे मिरर जल प्रतिबिंब में। अब यहाँ पे तुम देखो, इसको जो माइनस करते हैं वो किससे करते हैं, जब भी तुमको निकालना होता है वैसे माइनस यहाँ पे लिख लो कहीं, टू फाइंड आउट वाटर इमेज, टू फाइंड आउट वाटर इमेज आपको कितना करना है, 18:30 से माइनस करना है, 18:30। अब यहां पे तुम अगर 12:50 माइनस करने चलोगे 18:30 से, कितना समय दिया था, 5:40 ना, तो 40 मिनट तो माइनस होगा ही नहीं। 40 मिनट तो तुम्हारा माइनस होगा ही नहीं, बोलो हाँ या ना। तो 40 मिनट माइनस नहीं होगा, तो इसको भाई 1 घंटा यहाँ पे ला लो ना, 17 कर लो, और ये 60 मिनट इसमें आ जाएगा, 90 कर लो। अब यहाँ पे क्या कर लो, 5:40 घटा दो, तो ये 12×5 = 17, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 50। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12:50। जब भी तुमको जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछे, जब भी तुमसे जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछे, तो 18:30 से माइनस कर देना है। क्लियर इतनी बातें? ये क्यों करते हैं, क्योंकि 11×7 = 18, 10×8 = 18 ऐसा बोला जाता है। 6×5 ये कितना होगा, 5×1 = 6×5 = 30, 4×2 = 6×5 = 30 ऐसे करके, ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना। चलो इतनी बातें कंफर्म। तो अगला क्वेश्चन फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर फटाक से बताइए कि यहाँ पे इसका राइट आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, यहाँ पे इसका राइट आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा। चलो तुमको हमने क्या बताया, 18:30 से माइनस करना। अब 10 माइनस हो जाएगा, तो 18:30 से कर लो। 18 - 30 माइनस कितना हो जाएगा, 2:10। तो ये कितना आ जाएगा, 16, और 16 ये कितना आ जाएगा, 20, और 16 - 20 का मतलब 4:20। 16:40 कैसे आ रहा है भाई, 16:20 होना चाहिए ना। 30 18:30 में 2 10 घटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। ऑप्शन सारे गलत दे दिए हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16:20 विल बी राइट आंसर। 16:20 यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अगले क्वेश्चन का फटाक से आंसर दो। अगले क्वेश्चन का फटाक से आंसर दो। जल्दी से इसका फटाक से आंसर दो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जितना तुम कवर कर ले रहे हो इससे ज़्यादा तुमसे पूछने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब चलो यहाँ पर देखते हैं, तुमसे 10:40 पूछा है तो किससे घटाना है, 18:30 से घटाने जाओगे, लेकिन 40 मिनट की वैल्यू क्या है, 40 है, तो तुम्हारा 30 से तो माइनस नहीं होगा, यानी तुमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 17:90 में। तो माइनस कर दो कितना, 10:40। तो ये 7 आ जाएगा, और 90 - 40 कितना हो जाएगा, 50। यानी 7×50 किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कॉन्सेप्ट सीख जाओ तो क्वेश्चन फोड़ते जाओ भाई। ठीक है, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। इतनी बातें अगर हो गई हैं
तो हम आपसे अब क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जैसे उसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन में किया था, जैसे उसमें फ्रैक्शन किया था वैसे आपको इसमें बताना है। तुम पहले बताओ 6:15 सही 1/5, या पहले फ्रैक्शन मिनट में ही बताओ, सेकंड में भी बता दो, यानी 1/5 यहाँ 12 सेकंड कर लो, इसका बता दो। फिर तुम बता दो 7:46 सही 4/11, इसका तुम्हें क्या बताना है? इसका तुम्हें जल प्रतिबिंब बताना। इन दो क्वेश्चन को आंसर करना, इन दो क्वेश्चन को आंसर करना है ना? इन दो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। तो ये बताओ, तुमको बताया नहीं कितना, 18 30 से माइनस करोगे तो यहाँ पे 18 29 ले लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताए थे। 18 29 ले लो, यहाँ पे सेकंड एक अलग से ले लो 60 सेकंड। ऐसे इधर से घटाना था ना भाई, इधर से घटाना था। यहाँ पे 18 29 और यहाँ पे 60 सेकंड ले लो, माइनस कर दो यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा? 12 6 18, और यहाँ पे ये 14 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 48, यानी 12:14 सही 48 सेकंड, 14 मिनट 48 सेकंड, ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसको कह दो सर, यहाँ पे हम जैसे ये फ्रैक्शन होता तो 6:15 सही 1/5, इसको कैसे करोगे? तो ये बताओ, अगर तुम यहाँ पे घटाओगे 18 30, तो इसको पहले पूरा फ्रैक्शन, जैसे हमने लोग क्या किया था, मिरर इमेज में किया था, तो पूरा फ्रैक्शन को कैलकुलेट करोगे तब करोगे, इतना बवाल काहे पालोगे? कैलकुलेट वहां से भी कर सकते हो, अब डायरेक्ट क्या करोगे, 18 ले लोगे। ये देखो मिनट कट रहा है ना, 30 से माइनस हो जाएगा ना, तो यानी यहाँ पे 29 ले लो, और 1 मिनट अलग से ले लो, क्योंकि ये मिनट का यहाँ सेकंड था तो हमने सेकंड ले लिया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों क्वेश्चन को सेपरेट अभी कर देंगे। यहाँ पे घटाओगे कितना आ जाएगा? 12 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 12 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 29 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। आंसर आपका चेंज नहीं होगा, 1 माइनस 1/5 यानी 4/5 हो जाएगा। 4 बटे क्या देखने को मिलेगा? 5 देखने को मिलेगा। तो यानी अगर तुम यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो 48/60 करोगे तब भी 4/5 आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करना है, आई होप आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा आसान शब्दों में तुमको कहीं नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा आसान शब्दों में तुम हजम नहीं कर पाओगे, मतलब इससे ज़्यादा हो ही नहीं गया। ठीक है, क्लियर इतनी बातें आई थिंक। अब फटाक से आंसर बताओ कि 7:46 सही 4/11 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ यहाँ पे 7:46 सही 4/11 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, इसको कैसे तुमको माइनस करना है, तुमको बताए 18, अब ये 30 तो माइनस होगा नहीं, 30 तो माइनस होगा नहीं, किससे घटाओगे? तुम इसको घटाना पड़ेगा, यानी 17 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 46 तो 30 से घटेगा नहीं, यानी यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? हमें 17 लेना पड़ेगा, और 90 के बजाय कितना? 89 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मिनट भी घटाना है, एक यहाँ से अलग ले लो। अब इसको घटाओगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10, और ये 89, 46 3 40 40 80, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा, और यहाँ पे घटाओगे कितना आ जाएगा? 4 1 4 यानी 7/11। तो 10:43 सही 7/11 यहाँ पे आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। 10:43 सही 7/11। अब 43 और 46 जोड़ोगे 40 40 80 6 3 9। क्लियर इतनी बातें? क्लियर इतनी बातें। तो वाटर इमेज में इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, मिरर इमेज में जितना आपको बताएं उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और वही साथ ही साथ हम क्या करेंगे, वहीं साथ ही साथ यहाँ पे आपको जल प्रतिबिंब में इससे ज़्यादा नहीं पूछने को मिलेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछ सकता। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अब हमारा यहाँ पे एंगल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहले हम एंगल को, तीनों सुइयों का चाल समझ लेते हैं।
तीनों सुइयों की जो चाल है हम वहाँ पे समझ लेते हैं। तीनों सुइयों की चाल समझने के लिए हमें डिस्कशन यहाँ पे करना है। तीनों सुई, अब आगे यहीं से डिस्कशन होगा ना, इसी पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये बताओ तीनों सुइयों की चाल कब समझ पाओगे? जब तुम यहाँ पे बता दो कि रोटेशन कितना है, क्या सारी बातें हैं। यहाँ पे 12, ये आपका 6, ये आपका 3, ये आपका 9, ये 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ये मान लीजिए आपकी सुइयाँ हैं ना, ये आपकी क्या है, थोड़ा सा इसको सही कर देते, सीक्वेंस सही नहीं है यहाँ पे, सीक्वेंस सही नहीं है भाई। तो यहाँ पे 4 रखो, यहाँ पे 5 रखो, यहाँ पे 7 रखो, यहाँ पे 8 रखो। ठीक है, अब ये बताओ, ये अगर हम बात करें, ये मान लीजिए आपका पॉइंट, टोटल सर्कल कितने का होता है? टोटल सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है। टोटल जो हमारा सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। इतना ही कर लो ना, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये बताओ, पहले हम तीनों सुइयों की चाल पता करते हैं। सबसे पहले आवर हैंड यानी घंटे वाली सुई की चाल का पता करते हैं। अच्छा ये बताओ, इस 360 डिग्री में लगाने में, 360 डिग्री चलने में घंटे वाली सुई कितना समय लेती है? 360 डिग्री पूरा कवर करने में, जैसे मान लीजिए 12 पे है, 360 डिग्री चलने में घंटे वाली समय पूरा कितना लेती है? 360 डिग्री चलने में घंटे वाली सुई कितना समय लेती है? 12 घंटे। यानी ये घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितना चलती है? 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है। 360 डिग्री चलती है, बोलो हाँ या ना। 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है। तो अगर हम आपसे पूछें 1 घंटे में कितना चलेगी, अगर हम आपसे पूछें कि ये 1 घंटे में कितना चलेगी, तो कहोगे सर 360 को 12 से भाग दे देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। अगर तुम 30 डिग्री का बताते रहे हो कि 1 घंटे में 30, अगर हम यही, अच्छा ये बताओ, इसको हम 60 मिनट लिख सकते हैं? 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं? 60 घंटे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ यार। 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं। तो 60 मिनट में अगर 30 डिग्री चल रही है, 60 मिनट में अगर कोई सुई 30 डिग्री चल रही है, तो मिनट में कितना चलेगी? अरे भाई 60 में आधा चल रही है तो 1 मिनट में आधा चल जाएगी। यानी घंटे वाली सुई की जो 1 मिनट में चाल होती है 1/2 डिग्री। इसीलिए मैंने तोड़ा कि 60 मिनट में वो कितना चल रही है? 30 डिग्री, यानी मिनट का आधा चल रही है। तो यहाँ 1 मिनट में कितना चलेगी? मिनट का हाफ चलेगी। आई होप आपको घंटे वाली सुई की चाल पता चली होगी। अब हम पता करते हैं मिनट हैंड का। मिनट हैंड की चर्चा करते हैं। अब ये बताओ, मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? मिनट वाली सुई पूरा 360 डिग्री चलने में कितना समय लेती है? 60 मिनट। यानी 60 मिनट में ये कितना चल रही है? 60 मिनट में 360 डिग्री चल रही है। तो 1 मिनट में अगर पूछे तो कितना आएगा? 360/60, यानी ये कैंसिल, 6 छंग 36, यानी 6 डिग्री यहाँ पे चलेगी। यानी मिनट वाली जो 1 मिनट में चलती है वो कितने डिग्री चलती है? 6 डिग्री का रोटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम सेकंड वाली सुई की बात करते हैं। सेकंड सुई की बात करते हैं, तो सेकंड वाली 60 सेकंड में पूरा चलती है। सेकंड वाली 60 सेकंड में एक रोटेशन पूरा करती है। यानी ये 60 सेकंड में कितना चल रही है? 60 सेकंड में 360 चल रही है। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 360/60, यानी कैंसिल कर दोगे कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। अब कहोगे सर यहाँ भी 6, यहाँ पे 6। ये 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है और ये 1 सेकंड में 6 डिग्री चल रही है, 1 मिनट में हाफ डिग्री चल रही है। ये आपको तीनों सुइयों की चाल का पता चल गया।
तीनों सुइयों का चाल, इस पे बेस क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं अब ना, इस पे बेस क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोगों ने मिरर इमेज को पूर्णतः समाप्त किया, फिर उसके बाद हमने वाटर इमेज का चर्चा किया, और साथ ही साथ अब हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तीनों सुइयों को चाल देख लिए। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें कंफर्म हुई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, एक बार ध्यान से इसका नोट्स बना लीजिएगा ना। रीजनिंग में आपको 3 चैप्टर 4 चैप्टर का बनाना पड़ता है। एक तो क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, ये 3 हो गए। एक चैप्टर आपका और जैसे अल्फ़ाबेट वगैरह हो गया, तो यहाँ पे उसके नोट्स जरूरी होते हैं, बाकी रीजनिंग में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन में जारी रखिए। इस बार एफकैट को फोड़ देना है ना। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।